कि सूटकेस जिसमें छुपा था बिहार की एक मासूम लड़की की दर्दनाक सच्चाई, सोशल मीडिया पर प्यार का जाल और अंत में ऐसा अंजाम जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। ये है पूजा कुमारी की भयानक कहानी। आखिरकार जो पूजा कुमारी है उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे पूरा बिहार दहल उठा था। आइए इस कहानी और घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा नेम एंड फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है बिहार के नालंदा से, जहाँ एक लड़की होती है उसका नाम पूजा होता है, नर्सिंग की छात्र होती है और वह अपने गांव से दूर रहकर एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है। इसी सिलसिला चलते रहता है। अचानक क्या होता है, जून का महीना चलने लगता है, इस बीच कॉलेज की छुट्टियां हो जाती है और छुट्टियां हो जाती है तो जो पूजा कुमारी होती है वह अपने घर वापस चली जाती है और इस तरीके से वह अपना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वहाँ बीच में जहाँ वो कॉलेज पे पढ़ती थी उसकी थोड़ी दूर पे वो रूम रेंट पर लेके रहती हुई थी, लेकिन गर्मी का दिन आ चुका था, जून का महीना था, इस वजह से छुट्टी की वजह से वह अपने गांव चली गई थी। अचानक जो है पूजा कुमारी 17 जून 2025 को घर से ये बोल के निकलती है कि मुझे कॉलेज में कुछ कपड़े लेने कुछ होने वाला है। वाले भी बेझिझक बोलते हैं कि ठीक है जाओ। पूजा अपने घर से इजाजत लेके वहाँ निकल पड़ती है कॉलेज की ओर। अब जो है पूजा जो है अपने काम में व्यस्त होती है और इधर घर वाले भी अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जब सुबह से पूजा गई होती है और रात का वक्त हो जाता है और पूजा जो है घर नहीं पहुंचती, घर वाले टेंशन में आ जाते हैं, फिक्र करने लगते हैं कि आखिरकार पूजा अभी तक आई क्यों नहीं। के पिताजी जो होते हैं वो डायल करते हैं नंबर, पूजा कॉल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मोबाइल जो था पूजा का वो स्विच ऑफ आने लगता है। अब कोई चारा भी नहीं था उसके पिताजी के पास कि आखिरकार किसी भी तरीके से पूजा का कांटेक्ट किया जाए। अब ऐसी जो है धीरे धीरे रात गुजर जाती है और रात मानो उन लोगों के लिए एक ऐसी रात होती है कि मानो उनकी जवान बेटी घर से गायब है, तो रात जो है वो बहुत धीमी गति से निकलती है। फिर क्या होता है, सुबह का वक्त हो जाता है, 18 जून 2025 का दिन। पिताजी जो होते हैं पूजा के वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते नालंदा और वहां पर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और पुलिस भी क्या है, मिसिंग रिपोर्ट जो भी एक नौजवान लड़की का मिलता है तुरंत एक्शन में आ जाती है नालंदा की पुलिस और अपने साइड से पूरी कोशिश करती है कि आखिरकार जो लड़की गायब हुई है उसका पता चले। अब पुलिस जो है इस तरीके से ढूंढना स्टार्ट करती है, ढूंढते ही रहती है। तभी एक शख्स होता है वो बताता है कि वो पूजा को एक लड़के अमित के साथ देखा है। इस तरीके से इतनी जानकारी मिलने के बाद जो फिर क्या है, पूजा का मोबाइल नंबर निकाला जाता है, मोबाइल नंबर से पीटीआर निकाला जाता है, पीटीआर के जरिए अमित का लोकेशन निकाला जाता है और अमित का लोकेशन निकालने के बाद अमित तक पहुंचा जाता है। अमित जो है पुलिस वालों को देख के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के सामने अमित जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। गिरफ्त में आने के बाद जो है उसे हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेने के बाद पूछा जाता है आखिरकार तुमने पूजा के साथ क्या किया है। पहले में अमित जो होता है वो गुमराह करने लगता है, वो बताता है कि मैं पूजा को नहीं जानता, लेकिन कड़ी मशक्कत के साथ पुलिस जब उसे पूछती है, अपनी साइड से पूछती है, अपने तरीके से पूछती है पुलिस, तो फिर जो अमित है वो टूट जाता है और बताने लगता है कि हाँ उसने पूजा की हत्या कर दी और पूजा इस दुनिया में नहीं रही है। अब इतनी सारी जानकारी को मिलने के बाद फिर पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों तुमने उसकी हत्या किया और उसकी बॉडी कहाँ है। फिर जो अमित होता है वह लोकेशन बताता है, गर्ल्स कॉलेज के पीछे एक नाला है, वहाँ पे वो एक चमचमाता नया सूटकेस में उसकी बॉडी को डाल के वहीं फेंक दिया। पुलिस जो है अमित को लेके वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी सूटकेस वगैरह लाश वगैरह नहीं दिखता क्योंकि वो नाला होता है। तो फिर क्या है, पुलिस जो है एक और टीम गठन करती है और गठन करने के बाद फिर उस नाले से जो है पुलिस जो है
एक 100 को बरामद करती है लड़की का, जिसका नाम होता है पूजा। सिनाप हो जाता है, सिनाप होने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आखिरकार जो सूटकेस था वो कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो सूटकेस कहाँ है। अब ये केस जो था वो मामूली केस नहीं था, ये पूरी सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती है कि हर कोई चाहता था कि पूजा इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो है सुर्खियों में सूटकेस भी आ जाता है कि आखिरकार सूटकेस कहाँ चला गया। फिर जैसे ही दूसरा जो होता है 19 जून 2025 की थी, वो सूटकेस जो है दूसरी जगह से बरामद। उसके बाद जो अमित होता है उसे बैठा के पूछा जाता है कि आखिरकार पूजा और तुम्हारा क्या कनेक्शन था, जिसकी वजह से तुमने पूजा को इतनी बेरहमी से मार दिया, और मारने के बाद सूटकेस में डाल के उसे नाले में क्यों फेंक दिया। अमित है वो बताने लगता है कि पूजा और मैं नालंदा के स्कूल से ही पढ़ाई करते वक्त 2020-21 की बात है, हम दोनों एक ही क्लास में थे। हम लोग के बीच में दोस्ती होता है, दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है, और प्यार में बदलने के बाद जो है दोनों कनेक्शन में रहते हैं। इस तरीके से फिर जो है पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो है नालंदा से शहर आ जाता है, और वहाँ एक प्राइवेट कंपनी से काम करने लगता है, और वही सजेस्ट करता है पूजा कुमारी को कि तुम भी यहीं आ जाओ और यहाँ आके तुम अपना नर्सिंग का कोचिंग करो। इस तरीके से फिर वो भी वहाँ आ जाती है, और कुछ दिन तक पूजा जो है अपने घर से आना जाना करती है, और आना जाना करने के बाद जो है वो वहीं रुक के एक रूम रेंट लेती है, और इस तरीके से फिर वहाँ जो है अमित और पूजा को मिलना जुलना स्टार्ट रहता था। लेकिन जैसे ही जून का महीना आता है, छुट्टी का दिन हो जाता है, तो पूजा अपने गाँव चली जाती है। और इसी बीच जब 17 जून को जब अमित जो है पूजा को अपने रूम पे बुलाकर, पूजा जो है बहाना करके निकली होती है कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाती है, वह अपने बॉयफ्रेंड अमित के घर चली जाती है। और जाने के बाद फिर जो है उसे मनाने की कोशिश करती है पूजा जो होती है अमित को कि तुम क्या करो, अब हमें काफी टाइम हो चुका है, हमें रिलेशनशिप में रहते हुए हम क्या करते हैं शादी कर लेते हैं। लेकिन जो अमित था वह शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जो अमित होता है वो पूरा प्लानिंग करके रखा था, क्योंकि जो पूजा है वो लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी, और इसी बात को छेड़ती जा रही थी कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मेरी शादी मेरे घर वाले किसी और करा देंगे। तो इस वजह से पहले से साजिश करके रखा होता है, और साजिश के मुताबिक अपने रूम पे पूजा को बुलाता है, और बुलाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जब वो इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त शशिकांत को कॉल करता है, जो कि वो भी उनकी ही देश का पढ़ाई करने वाला था, जो कि वो 2020-21 में एक ही देश में थे, तब से उनकी दोस्ती थी। तो फिर जो शशिकांत को पूरा कहानी बताता है जो अमित होता है, तो शशिकांत से सजेस्ट करता है तू क्या कर, मार्केट से एक सूटकेस ले आ और उसमें भर के कहीं दूर फेंक दे, रात का वक्त होगा तो फिर जो अमित होता है वो बोलता है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो भी आके मेरा हेल्प कर दे। अब जो शशिकांत होता है वो आता है, और आने के बाद अमित के साथ मार्केट जाता है, और वहाँ से सूटकेस लेके आता है। और सूटकेस लाने के बाद जो पूजा की बॉडी है उसे सूटकेस में डालने की कोशिश करते हैं दोनों, लेकिन पूजा की बॉडी जो है नहीं उसमें आती, उसे तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से उसमें लाते हैं, और लाने के बाद उसे ई रिक्शा चालक के थ्रू उसे वहाँ गर्ल्स कॉलेज के पीछे नाले में फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने के बाद फिर वो घर चले जाते हैं। अब इस तरीके से उस नाले के पास कोई देख लेता है उनको, और देखने के बाद जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बता दिया जाता है पुलिस, और पुलिस जो है CPR निकालती पूजा की कॉलेज के साथ। उसके बाद जो है अमित तक पहुंचा जाता है, और अमित तक पहुंचने के बाद ये कहानी और घटना खुलासा होता है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो शशिकांत है उनका प्लानिंग था अमित के साथ कि उसके बॉडी को पटना ले जाना है, और पटना ले जाने के बाद उसे फेंक देना है ताकि उसकी बॉडी किसी को भी ना मिल सके। लेकिन जब वो अपने कार से आता है अमित के घर, तो शशिकांत के पिताजी कॉल करते हैं कि मुझे कार की सख्त जरूरत है अभी, तो तुम मुझे वापस देने आओ। इस तरीके से जो है शशिकांत वापस चला जाता है, और लाश को फिर यही ठिकाने लगाने के सोचते हैं। रात के वक्त में वो लाश को ठिकाने लगाते थे, और जो पूजा के घर वाले होते हैं वो बताते हैं कि पूजा के लिए हमने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया था, 22 जून 2025 को उसको देखने आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी बेटी जो है अपने बॉयफ्रेंड अमित के पास पहुंच जाती है। पहुंचने
एक बार उसको बोलने लगती कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। घर वालों को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पहले ही भनक लग चुका था और शादी तक की बात चल चुकी थी। लेकिन अमित के बारे में थोड़ा डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि अमित जो है पहले भी किसी लड़की के रिलेशन में था, लेकिन उसे धोखा दे दिया था। इस वजह से पूजा की शादी हम इसके साथ नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि अगर ये पूजा के साथ ऐसा कर देता तो फिर क्या होता, इस वजह से नहीं कराना चाहते थे। आखिरकार अगर वो लड़की मान जाती अपने घर वालों की बात तो आज वो हमारे बीच होती, लेकिन बट उसने बात नहीं मानी और इस वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रही। कहानी और घटना यहीं तक था। बाकी जो शशिकांत और अमित है, दोनों के ऊपर पुलिस जो संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए उनको जेल भेज दिया गया। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था कि आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि हम ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।